A very good morning to all of you. Today I am going to start with your second case of lens formula जो है आपका for a convex lens. अब convex का real image का case हम already कर चुके हैं. Today I will start with the virtual image case. ठीक है, तो convex lens में दो ही case possible थे, real and this one is your virtual. ठीक है, तो अब मैं फिगर बना रहा हूं सबसे पहले इसकी. तो आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होती है? when your object lies between your focus and optical center. तो ये रब कर रहा हूं मैं, फिगर बनाना थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा अपने लिए. ठीक है, ये बनाया मैंने आपका कॉन्वेक्स लेंस. दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर. यहां आपका है फोकस F1, यहां होता है आपका F2, यहां होता है C1, यहां होता है C2. अब आपको पता ही है फॉर अ वर्चुअल इमेज द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. तो यहां पर आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो. थोड़ा सा स्ट्रेट बना देते हैं इसको. अब रेज लेते हैं आपकी. पैरेलल विल पास थ्रू फोकस. ठीक है, एंड सेकंड पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर. गोज अनडेविएटेड, अनडेविएटेड निकल जाएगी. ठीक है, तो ये देखो यहां पर डाइवर्ज हो रही है रेज. ठीक है, अब आप क्या करोगे, इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे. तो यहां पे आपकी रेज मीट कर जाएगी एंड दे आर मीटिंग वर्चुअली. एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, तो अ वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म्ड. यहां आपकी एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी. नाम दे दो ए बी, ए डैश, बी डैश. ये मैंने नाम दे दिया. ठीक है, तो यहां पे अपनी फिगर कंप्लीट होती है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर डेरिवेशन. अब आपको ट्रिक ट्रिक पता ही है इसकी, मैं लिख देता हूं. OF2. OF2 का मतलब क्या है आपका? OF2 का मतलब है ऑप्टिकल सेंटर से रिलेटेड दो ट्राइंगल हो गए जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज हो, उनको आपस में सिमिलर प्रूव करोगे, CPST का यूज करोगे, इक्वेशन बनाओगे. ऐसे ही F2, क्योंकि आपका F2 होता है रियल फोकस कॉन्वेक्स लेंस का, तो इससे रिलेटेड दो ट्राइंगल लोगे, सिमिलर प्रूव करोगे, CPST का यूज करोगे, उसके बाद इक्वेशन बनाओगे. और इसमें एक चीज का यूज होता है, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, उस कंसेप्ट का. तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं O से. ट्राइंगल ABO सिमिलर टू ट्राइंगल A डैश B डैश O. इसका यूज होगा ए सिमिलरिटी का. कैसे यूज होगा देख सकते हो. ये वाला एंगल कॉमन है,
O वाला, और दूसरा एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ये मैं CPST का यूज कर रहा हूं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ योर सिमिलर ट्राइंगल। अब इसके बाद हाइपोटेन्यूज वाला हम क्या करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे। तो ये AO एंड A' O आपका हाइपोटेन्यूज वाला पार्ट है। तो यहां पे आपकी क्वेश्चन 1 कंप्लीट होती है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द F2। अब F2 की तरफ बढ़ेंगे तो ट्राइंगल से लेते हैं। देखो A' B' F2, तो ये ट्राइंगल तो मेरे पास बन गया। अब ऑब्जेक्ट वाला चेक करते हैं, A' B' F2, पर ये ट्राइंगल नहीं बन रहा, ये ट्रेपेजियम बन रहा है। तो इसके लिए हमें कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करेंगे लेंस के ऊपर। तो ये मैंने डिस्प्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट को लेंस के ऊपर। इसको नाम दे दूंगा मैं D। तो DO अब आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा जो मैंने डिस्प्लेस किया है लेंस के ऊपर, ठीक है। अब चेक करोगे तो ट्राइंगल बन रहा है, देखो DOF2, ठीक है। तो मेरे पास ट्राइंगल हो गया DOF2 और दूसरा हो गया A' B' F2। और किस प्रॉपर्टी का यूज होगा, वही AA सिमिलरिटी, बाय AA सिमिलैरिटी। अब फिर से वही CPST का यूज करोगे। ये बन गया आपका, ठीक है, बाय CPST। अब हाइपरन्यूज वाला अवॉइड करोगे। हाइपरन्यूज कौन सा, देखो DF2 एंड A' F2, तो पहले दो लोगे। अब जो DO है उसकी जगह हम वापस रिप्लेस कर देंगे किसको, AB को, बिकॉज DO AB के ही तो इक्वल है। DO आपका डिस्प्लेस्ड ऑब्जेक्ट ही तो था जो हमने लेंस पे डिस्प्लेस किया था। तो DO की जगह हम वापस लिख देंगे AB। साइड में आप रीजन डाल दोगे, DO इज इक्वल टू AB। ये अब आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब आप अपनी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करो जल्दी सी। ये रही फर्स्ट और ये रही सेकंड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड विल आल्सो बी इक्वल, इक्वल हो जाएगी। तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट BO बाय B' O, और यहां से आपको मिलेगा OF2 बाय B' F2। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 3। अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता है क्या करना है। BO B' O इन सब की वैल्यूज आपको या फिगर से निकालनी है, और साइन कन्वेंशंस को दिमाग में रखना है, बड़ा ध्यान से करना है। तो BO चेक करते हैं। देखो BO, ये जो डिस्टेंस है ये है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो इट इज -U।
ऐसे ही बी डैश ओ, बी डैश ओ, बी डैश ओ, ये है आपका इमेज डिस्टेंस, लेफ्ट साइड पे है तो नेगेटिव होगा माइनस वी, ठीक है, माइनस वी बन गया। इसके बाद ओ एफ टू, ओ एफ टू ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पॉइंट तक का डिस्टेंस, फोकल लेंथ होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, वैसे भी देखो राइट साइड में तो पॉजिटिव है। फिर बी डैश एफ टू, बी डैश एफ टू, देखो ये बी डैश और दिस इज योर एफ टू, तो ये कैसे बना है, अगर मैं बी डैश ओ और ओ एफ टू को, बी डैश ओ एंड ओ एफ टू को ऐड कर दूं तब मुझे बी डैश एफ टू मिल जाएगा, तो बी डैश ओ प्लस में ओ एफ टू। अब चेक करो, बी डैश ओ ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, ये रहा माइनस वी है, और ओ एफ टू अभी अभी निकाला एफ है, तो मेरी बी डैश एफ टू की वैल्यू आ गई माइनस वी प्लस में एफ। अब इन वैल्यूज को यू आर गोइंग टू पुट इन योर इक्वेशन नंबर 3, इसमें पुट कर दो। सो पुटिंग values, above values in इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में आप पुट कर दोगे, तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने के बाद आपको मिलेगा बी ओ है माइनस यू, योर बी डैश ओ इज माइनस वी, योर ओ एफ टू इज एफ, और बी डैश एफ टू है माइनस वी प्लस में एफ, ठीक है। इसके बाद कॉमन सेंस का यूज करो, क्या कर सकते हैं, ज्यादा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर दो, तो माइनस बी एफ इज इक्वल टू माइनस यू माइनस वी प्लस एफ। अब चाहो तो यहां कट भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी, क्रॉस मल्टीप्लाई सीधा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से मेरा बन जाएगा माइनस वी एफ, और ये यू वी, और ये बन जाएगा माइनस यू एफ। अब हम ऑलमोस्ट आंसर तक पहुंच गए, वी आर जस्ट वन स्टेप अवे। अब क्या करना है आपको, अब आपको डिवाइड करना है, ऑलरेडी मैंने पहले ही बताया था, यू वी एफ से बोथ साइड्स, तो डिवाइड बाय ऑन बोथ साइड्स। तो क्या करेंगे, डिवाइड होगा जब, तो मैं थोड़ा सा यहां का पार्ट ये रब कर रहा हूं, तो यहाँ यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो बी है एफ है, यू बच जाएगा बस, तो माइनस वन बाय, यहां यू वी एफ से डिवाइड करूंगा तो सिर्फ एफ बच जाएगा नीचे, वन बाय एफ, एंड यहां यू वी एफ से डिवाइड करूंगा तो आई लेफ्ट विद ओनली वी, तो माइनस वन बाय। अब आप ट्रांसफर कर सकते हो, तो वन बाय वी माइनस में वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय, इसको रिफ्रेश करके लिख सकते हो, दैट इंप्लाइज योर वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय वी माइनस में वन बाय यू। दिस इज योर लेंस फॉर्मूला फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज। तो डेरिवेशन में कोई ऐसा टफ काम नहीं है, ऑलरेडी पहला केस हमने किया था, उसी जैसा है आपका, जस्ट डिफरेंस हल्का सा यहां आता है इस चीज में, एंड सेकंड डिफरेंस ऑब्वियसली योर फिगर तो डिफरेंट होने ही वाली है। तो स्टेप्स को एक बार जल्दी से 1 मिनट में रिकैप करते हैं। सबसे पहले आप फिगर बनाओगे फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज, ऑब्जेक्ट को यहां रखोगे, इमेज अपनी बनाओगे। उसके बाद आपका ट्रिक यूज होगी OF2, ऑप्टिकल सेंटर से रिलेटेड आप अपना क्या लोगे, आप अपने ट्राइंगल्स लोगे, तो ट्राइंगल्स लोगे, सिमिलर प्रूव करोगे ए सिमिलरिटी से, उसके बाद CPST का यूज करोगे, इक्वेशन बनाओगे। उसके बाद जब आप F2 से रिलेटेड ट्राइंगल लोगे तो आपको ऑब्जेक्ट वाला नहीं मिलेगा, तो उसमें आपको टेक्निक का यूज करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का यूज करने के बाद आपको यहाँ ट्राइंगल मिल जाएगा।
वही यूज करोगे, फिर ए सिमिलरिटी का यूज करके सिमिलर प्रूव करोगे, उसके बाद आप अपना CPST यूज करोगे, यहां तक पहुंच जाओगे। हाइपरन्यूज वाली साइड को ऑब्वियसली इग्नोर करोगे। तो इसके बाद डीओ की जगह वापस ए भी पुट कर दोगे बिकॉज बोथ आर इक्वल। फिर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन कंपैरिजन करके यहां तक पहुंचोगे, फिर ये वैल्यूज निकालोगे फिगर से यूजिंग साइन कन्वेंशंस। तो ये वैल्यूज को इसमें पुट करोगे, चीजों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आप यहां तक पहुंच जाओगे। इसके बाद आपको यूवीएफ से डिवाइड करना है, क्योंकि लेंस फॉर्मूले में आपका 1/f = 1/v - 1/u होता है। डिवाइड करोगे, आप यहां पहुंचोगे, ट्रांसफर करोगे चीजों को, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो आज का आपका लेक्चर यही फिनिश करते हैं। तो कल आपका इसका मैं लास्ट केस डिस्कस करूंगा, दैट इज विल बी योर फॉर अ कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, एंड माइंड यू सबसे इंपॉर्टेंट केस रहने वाला है इन तीनों केसेस में। ठीक है, तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, यू नीड टू बी ऑन योर टोज, अच्छे से सुनना कल। तो टिल देन बाय, कीप रिवाइजिंग, अपना पीछे का रिवाइज करते रहो। सी यू टुमारो, बाय, टेक केयर।